वेलकम बैक बच्चों। हम लोग व्युत्क्रम आव्यूह पढ़ रहे थे यानी इनवर्स निकालना। तो एक मेथड मैंने आपको समझाया था एडजॉइंट द्वारा यानी सह गुणनखंडज द्वारा किस तरीके से हम व्युत्क्रम निकालते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो भाग है जो हम वीडियो ये पढ़ी है इससे पहले वाली, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसका सवाल आपको हमेशा बोर्ड में पूछा जाता है। 8 नंबर का ये क्वेश्चन रहता है ए इनवर्स निकालना। तो ए इनवर्स निकालने की दो विधियां हैं। एक जो मैं पहले बता चुका हूं पहली वीडियो में, उसमें आपको बताया गया है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर हम करें तो आराम से हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। तो एक सवाल मैंने आपको समझाया है बहुत कायदे से, उसी सवाल के माध्यम से आप 2-4 जितने भी सवाल कर सकते हैं, जितना भी अभ्यास कर सकते हैं करेंगे। पहली बात, क्योंकि सवाल में एक से अधिक भी मैं बता सकता हूं लेकिन मेथड सेम रहेगा। आप वीडियो को बार बार देखकर उसको समझिए। अब जब एडजॉइंट नहीं था यानी सेकंड मेथड जो मैंने आपको पहले बताया है वो सेकंड मेथड है। जब एडजॉइंट नहीं था या एडजॉइंट निकालने वाला तरीका हम नहीं जानते थे, इससे पहले हम लोग इनवर्स निकालने का एक प्रारंभिक संक्रिया विधि थी हमारी। सबसे पहले जो हम इनवर्स निकालते थे वो निकालते थे प्रारंभिक संक्रिया द्वारा किसी आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करते थे। यानी कि सबसे पहली प्रारंभिक संक्रिया मतलब स्टार्टिंग में जब भी हमने व्युत्क्रम निकाला है वो इस विधि से निकाला है, जो विधि हम अब समझने जा रहे हैं। तो है क्या ये भाई, इसे कैसे निकालते हैं? इसमें कोई एडजॉइंट नहीं होगा। एडजॉइंट ना हो रहते हुए ना ही हम डिटर्मिनेट करेंगे, सीधे सीधे हम लोग क्या करने जा रहे हैं वो आपको हमें इस वीडियो के माध्यम से समझ में आने वाला है। देखिए, इसमें 2-3 चीजें आपके सामने रहेगी जो हमें बहुत ध्यान में रखनी है। एक बात तो कि हम लोग देखिए, अगर हमारे पास कोई आव्यूह ए है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, पहली कंडीशन तो ये हो कि जो भी आव्यूह आपके पास रहे वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। ये बात आपको मैंने पहले ही क्लियर कर दी है। किसी भी मैट्रिक्स में इनवर्स निकालने के लिए पहली कंडीशन ये है कि वो मैट्रिक्स आपकी व्युत्क्रम आव्यूह होनी चाहिए, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। दैट मीन्स उसका डिटर्मिनेंट 0 न हो, कुछ भी हो 0 न हो। एक बात। दूसरी बात वह वर्ग आव्यूह होना चाहिए। वर्ग आव्यूह का ही इनवर्स निकाला जा सकता है। तो परिभाषा की दृष्टि से अगर हम बात करें आव्यूह ए की, तो ए बराबर IN इक्वल टू ए के इक्वल हो सकता है। ये बात क्लियर है। पर ए हमारा एक इकाई आव्यूह है। इकाई आव्यूह की किसी से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह वही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये आपकी प्रारंभिक संक्रिया है। इसके माध्यम से हम लोग अगर आगे बढ़ें ऐसे, तो एक रिजल्ट हम ये भी बता सकते हैं कि मान लीजिए हम लोग इधर IN ले आए और ये BA हो जाए, BA। अब आप B पे विचार करें कि ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। परिभाषा की दृष्टि से ये बात इसलिए क्लियर है कि किसी भी मैट्रिक्स में यदि किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो वह मैट्रिक्स ही बचता है, वही बचता है। एक बात। दूसरी बात, यदि 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन एक आइडेंटिटी आ जाए, 2 वर्ग आव्यूह की जो मल्टीप्लीकेशन है वो एक आइडेंटिटी यानी इकाई आव्यूह आए, तो सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो A के साथ B है या B के साथ A है, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। अगर व्युत्क्रम ना होते तो इनवर्स नहीं बनता, यानी ये हो जाएगा A इनवर्स A बराबर I। ये तभी संभव है। तो प्रारंभिक संक्रिया के माध्यम से हम यहां से A इनवर्स का पता लगा सकते हैं। सेट A हमारा पहले भी ऐसे ही था, वो ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, अगर चलते चलते हम इसमें संक्रिया या कुछ भी करते करते हम ऐसा कर सकें कि यहाँ सेट भी मैट्रिक्स A था और यहाँ आइडेंटिटी था, यहाँ A इनवर्स बन जाए, यहाँ आइडेंटिटी बन जाए, ऐसा कर दें तो हम A इनवर्स निकाल सकते हैं प्रारंभिक संक्रिया के माध्यम से। अब इसको करते क्या है? देखिए, इसमें एक नियम है
प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया दो अवयवों के गुणनफल पर प्रभावी होती है। यानी कि हम लोग किसी भी दो अवयवों को अगर इक्वल ले रहे हैं, इक्वल लेकर चल रहे हैं, उनके दोनों ओर अगर कोई संक्रिया लगाते हैं, कोई ऑपरेशन करते हैं दोनों तरफ, पहली पंक्ति में हो या दूसरी में हो या तीसरी में या कॉलम में हो, वो हमेशा अगर दोनों तरफ मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो दोनों ओर कर रहे हैं, तो वो प्रारंभिक स्थिति में बिल्कुल इक्वल रहेगी, उनके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनकी वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसा हम कर सकते हैं यदि हमारे पास दो मैट्रिक्स और दोनों ही एक इक्वल पार्ट में हो, यानी इक्वेशंस के रूप में हो। तो अब हम इसको किस माध्यम से करने वाले हैं आप लोग समझेंगे। मैं इस पे एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल के माध्यम से हमें आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक 2x2 की एक मैट्रिक्स है, A बराबर 2 5 1 3, ये मैट्रिक्स है। फॉर्मूले के आधार पर जब हम इसे हल करेंगे तो हल करने का तरीका क्या रहेगा। हमें पता है A बराबर INA, ये इक्वल होता है, ये प्रारंभिक संक्रिया है। हम यहां इस साइड मैट्रिक्स रखेंगे 2 5 1 3 और यहां रखेंगे आइडेंटिटी 1 0 0 1, A एज इट इज रहेगा। अब ये है समीकरण हमारी रहेगी प्रारंभिक समीकरण ये रहेगी। अब हमें करना क्या है, योजना समझ लीजिए। योजना ये रहेगी कि ये आइडेंटिटी इधर बन जाए और यहां जो आए वो इनवर्स आए, यानी रिजल्ट हमारा A इनवर्स निकालने का तरीका एक सिर्फ ये है। और इसमें एक कंडीशन रहेगी, वो कंडीशन भी समझ लीजिए क्या रहेगी। एक कंडीशन ये रहेगी, इसमें हम ऑपरेशन लगाएंगे, ऑपरेशन या तो रो में लगेगा या कॉलम में लगेगा, या तो आप रो में शुरू करेंगे या कॉलम में शुरू करेंगे। आपने जो ऑपरेशन एक बार पकड़ लिया वो उसी के आधार पर आप रहेगा। तो ज्यादातर इसमें कोशिश ये रहती है कि हम रो में ही ऑपरेशन लगाते हैं, कॉलम में कभी हम लोग ऑपरेशन नहीं लगाते, ये इसकी नियम भी है। रो को लेकर ही मैंने देखिए, एक रो R1 ये है, एक रो R1 ये है। अगर इसमें कोई भी ऑपरेशन हम लोग लगाते हैं, यानी कुछ भी करते हैं, कुछ भी मेरा मतलब है, या तो दोनों ओर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों ओर होगा, इसकी संक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर दोनों तरफ R1 में से R2 लेस कर रहे हैं तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी मेरा कहने का मतलब है जो भी ऑपरेशन लगेगा वो दोनों साइड लगेगा। और दूसरी पहली कंडीशन ये है कि अगर ऑपरेशन लगाना है तो वह तो रो में लगेगा या कॉलम में, लेकिन हम प्रारंभिक संक्रिया में हमेशा एक ही कोशिश करते हैं, हम रो में ही ऑपरेशन लगाए। अब ऑपरेशन क्या होता है अब मैं समझा देता हूं। मान लीजिए हमें R1 में कोई चीजें करनी है, यानी चीज से मेरा मतलब है मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी करना है वो हम R1 में कर रहे हैं, R2 को हम नहीं छेड़ रहे। तो R1 पहले लिखा जाएगा, फिर एक साइन लगेगा R1। ये R1 में ऑपरेशन हो रहा है तो R1 में क्या ऑपरेशन हो रहा है, R1 में से R2 को लेस किया जा रहा है। ये कैसे डिसाइड किया मैंने, क्यों लेस कर रहा हूं, ये भी समझने का विषय है। क्योंकि हमारे दिमाग में एक चीज हमेशा चलेगी कि हमें यहाँ आइडेंटिटी बनानी है, आइडेंटिटी में यहाँ 1 होना जरूरी है, यहाँ 0 होना जरूरी है, यहाँ 0 होना जरूरी है, यहाँ 1 होना जरूरी है। तो इस योजना को साथ लेके चलना है। तो जब यहाँ 1 होगा तो 1 कब होगा, जब मैं R1 में से R2 को लेस करूंगा। तो R1 में यहाँ 2 है, यहाँ R2 में 1 है, 2 में से 1 गए, आपका बचेगा 1। तो पहली कंडीशन मेरी यहां से ऐसे निकल के आएगी, R1 में से R2 गया, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 3 गए 2, इसमें ऑपरेशन ही नहीं लगा, ये एज इट इज रहेगा। अब जो काम इधर किया है वो ही काम उधर होगा। अब ये लेस हुआ है तो ये 1 में से 1 गया, -1 0 1, इसमें कुछ हुआ ही नहीं। पहला भाग आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, आना भी चाहिए। क्लियर। अब मुझे यहां इसमें इसको 0 बनाया जाए भाई, तो कैसे बनेगा अब देखिए। 0, इसमें से घटा दो 0, 3 में से 2 गया, 1 बच गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया। फिर मुझे
1। हाँ ठीक है। अब मुझे क्या करना, यहाँ इसको 0 बनाना है, तो यहाँ 0 बन जाए। तो ऑपरेशन लगाऊंगा R2 में, R2 में ऑपरेशन लगाया, R2 माइनस R1, R2 में से R1 को लेस कर दिया, R1 R2 में लग रहा है तो यहाँ हो गया वो R1 तो एज इट इज रहेगा, ऑपरेशन तो R1 में है ना, R2 में, तो R1 की वैल्यू ऐसे ही रख देंगे 1 2 रख दी, इधर भी रख लीजिए -1 1 -1, क्योंकि दूसरा हमें अभी निकालना है। R2 में से इसमें से R1 गया 0 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा, ऐसे ही यहाँ इसमें R2 में से R1 घट रहा, 0 में से 1 गया -1 बचा, -1 में से 1 जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 2 हो गया, क्योंकि 1 तो था ही, ये माइनस हो जाता, यहाँ प्लस हो गया 2। तो ये बदलता जा रहा, ये भी चेंज होता जा रहा, और एक कमी अभी हमारी बची हुई है कि इसको मुझे 0 बनाना रह गया है। तो इसको 0 बनाने के लिए फिर मैं R1 में ऑपरेशन लगाऊंगा, R1 में से लेस करूंगा R2 को, लेकिन जैसे ही मैं R2 को लेस करूंगा तो यहाँ 1 बचता है। यहाँ R2 को लेस करने से पहले मैं R2 में 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। 2 से मल्टीप्लाई करने से हमारा फायदा क्या होगा कि यहाँ तो 0 ही रहेगा, लेकिन यहाँ 2 हो जाएगा, और 2 में से 2 जाके 0 बन जाएगा, जो हम करना चाहते थे। हाँ, मेरी बात समझ गए होंगे मैं क्या करना चाह रहा हूं। अब ये भी बात समझिए, R2 में कोई ऑपरेशन नहीं लग रहा है, तो जो R2 में ऑपरेशन नहीं लग रहा है तो उसको हम चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, वैसे के वैसे उतार दें। R2 को 0 1 -1 2, इसमें हमें सोचना नहीं है। ऑपरेशन R1 में है, R1 में भी कैसा है, R1 में से 2R2 लेस हो रहा है, तो ये तो सीधा क्लियर हो ही चुका कि हाँ 1 0 बचेगा, ये आइडेंटिटी बन चुकी है। अब मल्टीप्लीकेशन यहां समझिए, R1 हमारा है 1 -1, अब ये जो लेस हो रहा है इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुई है, यानी यहाँ 2 हो गया, यहाँ 4 हो गया, ये ध्यान रखिए। जब ये 2 होगा तो 1 में से 2 जाएगा, क्योंकि देखिए R1 में से R2 लेस हो रहा है, भाई समझ लीजिए, 1 में से 2 जाएगा, और 2 यहां माइनस ऑलरेडी था ही, तो ये 3 हो जाएगा, और यहां 2 दूनी 4 है, -1 में से -4 जाएंगे तो यहां -5 हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, ये तो बन गया I, और ये बन गया B मीन्स A इनवर्स बराबर 3 -5 -1 2, यानी हम अब के भी पहले भी हमने इनवर्स निकाला था, पहली वीडियो में हमने इसमें भी इनवर्स निकाला है। पहले मैंने एडजॉइंट मेथड लगाया था, इसमें मैंने एडजॉइंट ना लगा के प्रारंभिक संक्रिया लगाई है। ये मैंने बहुत छोटा क्वेश्चन लिया है 2x2 का, आपको बात समझ में आ गई होगी। एक 3x3 का मैं एक क्वेश्चन और लूंगा ताकि बात और आप अच्छे से आपको समझ में आ जाए। देखिए 3x3 का एक ऑपरेशन लेते हैं, जिसमें दिया है क्वेश्चन में A बराबर 0 1 2 1 2 3 1 2 3 1 1 1 ऐसा दे रखा। ये 3x3 की एक मैट्रिक्स है, यहाँ 3 है, आया हुआ 2017 में, तो इसलिए मैंने लिया, अभी बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है। करने का तरीका वही रहेगा, इसमें प्रारंभिक संक्रिया लगा रहे हैं, यानी जब हम लोग इनवर्स निकालने का सबसे पहला मेथड यही था, वो हम पहले सीख रहे हैं। सेकंड मेथड आपका एडजॉइंट का है, जो मैंने अभी बताया है। तो करना क्या है, वही सेम प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि हम जानते हैं A बराबर INA, तो A मैट्रिक्स आपकी यहां रहेगी 0 1 2 1 2 3 3 1 1,
ये 3x3 की आइडेंटिटी 0 1 0 0 1 0 0 0 1 और ए आपके साथ साथ ऐसे ही चलता रहेगा। समझ गए होंगे आप मेरी बात। हमें देखिए सबसे पहला काम क्या करने का, हमें करना क्या है वो आप लोगों को सबको पता लग गया है पहली क्वेश्चन में। देखिए हमारा यहाँ 1 होना बहुत जरूरी है, ऑपरेशन हमारा R1 में लगना है। तो सबसे पहले मेरा 1 यहाँ बना हुआ है, मुझे 0 फिर बनानी पड़ेगी। तो ये बना हुआ 1 मैं यूज कर सकता हूं किस तरीके से कि दोनों तरफ R1 है तो मैं R1 को R2 में रिप्लेस कर सकता हूं। ये रिप्लेस का साइन है, यानी आपस में चेंज हो सकते हैं। दोनों तरफ सेम हो रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये नियम है। यहां आपका 1 2 3 हो गया, ये 0 1 2 हो गया, 3 1 1 हो गया। ऐसे ही आपका यहां 0 1 0 हो गया, 1 0 0 0 0 1। ये बात आपको समझ आ गई होगी। हमें पहला काम करना ये है। अब आगे की बातें हम देखते जाएं कि हम जितनी 0 बना सकते हैं, जितनी कोशिश करें कि हम ज्यादा से ज्यादा 0 बनाएं। अब ऑपरेशन आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, आप क्या करना चाहते हैं। पहले स्टार्टिंग से आप ये 0 बना सकते हैं, ये 1 बना सकते हैं, जहां भी आप ऑपरेशन लगाएंगे वहां से ये सवाल आपका स्टार्ट हो जाता है और वो कर देना भी चाहिए आपको। तो मैं पहले इसको 0 बना लेता हूं। चलो R3 में मैंने ऑपरेशन लगाया, R3 माइनस 3R1 किया, R3 माइनस 3R1। तो क्यों किया समझिए कि यहां था आपका 3, यहां था 1 में से 3 जाएगा तब जाकर 0 बचेगी, इसलिए पहले मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर ली पूरे उसमें। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि मैं ऑपरेशन सिर्फ R3 में लगा रहा, R1 R2 में नहीं लगा रहा। तो R1 R2 के जो नंबर्स हैं वो मैं एज इट इज रख देता हूं, इसमें मुझे कुछ करना नहीं है। 0 1 0 1 0 0, इसमें कुछ नहीं करना। ठीक है बच्चों। अब क्योंकि हमने R3 में से 3R1 लेस किया है, R3 आपका ये है, 3 से मल्टीप्लाई की, यहाँ 3 हो गया, 3 में से 3 गई 0। देखते जाइए यहाँ 6 है, 1 में से 6 गया -5, यहाँ 9 है, 3 9 हो गया था, 1 में से 9 गए -8। ठीक है। अब देखिए इस मान लीजिए आप, इसमें 3 से मल्टीप्लाई की गई है R1 में। अब 3 से मल्टीप्लाई करने का यहाँ सब जगह 0 है, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, यहाँ 0 ही रहेगा। ये 3 हो गया था तो यहाँ -3 आ जाएगा और इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं क्योंकि यहाँ भी 0 था। 2 0 हमने बना लिए। आगे की योजना बनाते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें ऑपरेशन में। तो जब 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑपरेशन लगना है R1 में, R1 माइनस 2R2। जब ऑपरेशन R1 में लगना हो तो बाकी की भाग आप लिख दीजिए ऐसे 1 2 0 -5 -8 1 0 0 0 -3 1। इसमें तो सोचना ही नहीं है। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई की गई है, ये बात आप समझ चुके हैं। यहां 1 एज इट इज रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई के 0 हो जाएगा, 0 जो योजना का भाग था। यहां 2 दूनी 4, 3 में से 4 गए -1 बच जाएगा। समझ गए प्यारे बच्चों, ये आपका हो गया। ये ऐसे ही आप यहां देखिए, यहां 2 से मल्टीप्लाई की गई थी, 0 में से यहाँ -2 हो गया, यहाँ कुछ बचे, यहाँ कुछ होगा ही नहीं, पर यहाँ भी 0 था, यहाँ 0 रह जाएगा, यहाँ भी कोई चेंज नहीं आएगा। धीरे धीरे चेंज आता जा रहा है। 2 0 यहाँ होगी, 3 0 होगी, ये 1 बन गया, ये 1 बन गया। आगे हमें क्या करना है आप और हम समझ गए होंगे। देखिए इसको हम छेड़ेंगे नहीं। अब हमें इसमें से भी हम लेस नहीं कर पाएंगे, इन दोनों को हम इनमें हम चेंज करना चाहते हैं यहाँ ताकि 0 बन जाए।
मेरी कोशिश रहेगी इसको 0 बनाने की। अब यही हमारे पास विकल्प है। अब मैं इसमें से इसे नहीं घटा सकता, R3 में से R1 को इसलिए नहीं घटा सकता क्योंकि 1 जहां 0 बना है 1 आगे फिर ये 0 को खत्म करेगा। हमारे ये भी एक ध्यान में रखने का विषय होता है कि जो 0 बन चुकी हैं वे 0 अब खत्म ना हो, वे बनी ही रहें, इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो अब हम इसमें करते हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं R3 में। R3 प्लस R3 में 2R2, सॉरी 5R2, मैं गलत कर रहा हूं, 5R2 ऑपरेशन R3 में हो रहा है। इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके हमने R3 में ऐड कर दिया। बाकी की 2 रो हम नहीं छेड़ेंगे, छेड़नी भी नहीं चाहिए। मैं उनको लिख देता हूं ऐसे, 1 0 -1 0 1 2, यहां है आपका -2 1 0 1 0 0 0 -3 1, ये आपका बनके आ रहा है। अब हमने सॉरी, इसमें तो हमें छेड़ाछाड़ी करनी ही नहीं है, ये तो हमें वही बनाना। देखिए R3 प्लस 5R2, इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई करने पर R3 में जोड़ा, 5 यहां हुआ, यहां 0 था, ये तो 0 ऐसे रहेगा। 5 - 5 0 हो गया। अब इस पर विचार करेंगे, ये हो गया 10, 10 में से 8 गए, यहां 2 बचे, आप समझ गए होंगे, ये 2 हो गया। अब आप आइए इसमें 5 से मल्टीप्लाई की थी हमने, यहां 5 हो गया, 5 में ये जुड़ाएगा यहाँ 0, तो यहाँ प्लस के 5 हो गया। बाकी सब ऐसे ही रहा, -3 1, ये हमारा है। अब हमारे पास 1 2 3 0, ये 0 होगी। अब हमारे पास कुछ कम विकल्प हैं और जो हम 0, ये हमारे पास एक ऐसा विकल्प आ गया है, ये संख्या, ये बाकी की सबको 0 बना देगी। कैसे, देखिए प्यारे बच्चों, अब मैं R2 में से अगर R3 को लेस कर देता हूं तो एक 0 ये बन जाती है। एक बात कर देते हैं, लीजिए R2 माइनस R3, सिर्फ R2 में ऑपरेशन लगना है, बाकी सब 1 0 -1 ऐसी रहेगा, 0 0 2 भी ऐसी रहेगा, ऐसी -2 1 0 ऐसी रहेगा, 5 -3 1 ऐसी रहेगा। ऑपरेशन सिर्फ R2 में लग रहा है, वो भी क्या है आप समझिए, वो है R2 माइनस R3, R2 में से R3 को लेस किया गया। तो जब लेस करूंगा यहाँ 2 0, इन पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, 0 1 ये 0 हो जाएगा। हमारा मकसद भी ये था कि हम ज्यादा से ज्यादा 0 बनाए। इसमें से इसको माइनस किया गया, 1 में से 5 गए, 1 में से 5 गए, माइनस के 4, ये प्लस के 3 हो गए, ये माइनस हो गया, -1 हो गया। बहुत सारी चीजें हमारी क्लियर होती जा रही है। अब हम इसमें से इसे लेस तो कर सकता हूं, लेकिन पहले मैं एक काम करूं, अगर आप चाहते हैं तो इसमें बटे 2 कर दूं। R3 में 1/2 R3 कर सकता हूं, ये 1 हो जाएगा, जो हमारी इच्छा है। 1 0 -1 0 1 0 0 0 1, इधर आइए, -2 1 0 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2 1, ये आपका। अब देखिए बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी हैं, देख भी रहे होंगे आप, बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं और तकरीबन सारा सेट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं सिर्फ एक काम करना है, मुझे R1 में ऑपरेशन करूंगा, R1 प्लस R3, R1 में ऑपरेशन करना है, R1 प्लस R3, बाकी सब सेम ऐसे ही रहेगा। जब R1 में ऑपरेशन करूंगा, R1 प्लस R3 1 0, R1 में R2 जोड़ के ये भी 0 हो जाएगा। क्यों, समझ गए, -1 है, ये 1 है, ऐड होकर 0 हो गया। 0 1 0 0 0 1, जो आप चाहते थे ये तैयार हो गया आपके सामने। अब ये आपका है, इसमें इसको ऐड कर रहा हूं मैं, माइनस के हैं आपके हैं, ये माइनस के 2 हैं, ये प्लस के 5/2 हैं, तो 5/2 -2 2 दूनी 4 1/2 बचा, इनको ऐड किया, -3/2 -1/2 बचा,
और माइनस सॉरी प्लस के 1/2 बचा, -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2 a, यानी आपका ये आ जाता है A इनवर्स जो आपके सामने है 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2, ये आपका A इनवर्स आएगा। ये मेथड आपका होता है प्रारंभिक संक्रिया द्वारा व्युत्क्रम निकालना, इनवर्स निकालना। अब 2 वीडियो में आपको इनवर्स समझाया गया, पहले में एडजॉइंट द्वारा, दूसरे में प्रारंभिक संक्रिया द्वारा। आपसे जब पूछा जाएगा बोर्ड में तो वहां कहीं ये लिखा हो कि प्रारंभिक संक्रिया द्वारा व्युत्क्रम निकालिए तो आप इस मेथड को यूज करेंगे, लगाएंगे, अन्यथा आप एडजॉइंट वाला लगाएंगे, क्योंकि ये मेथड थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलत होने के चांसेस इसमें बने रहते हैं। कहीं ना कहीं भी अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है तो गलत हो जाता है। तो पेपर ये स्टार्टिंग में किया जाए और विदिन 5 मिनट में ही सवाल होना चाहिए, ज्यादा इसमें टाइम नहीं लेना चाहिए। या तो पेपर स्टार्ट करते ही समय आप कर लें, और बाद में जब जल्दबाजी में ये सवाल सही नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। धन्यवाद।